पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल्स की तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हबीब DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज इंजीनियर इन चीफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कमांडर गुजरावाला। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमसाद मिर्जा एडजुटेंट जनरल लगा दिए गए। मरियम और बिलावल की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद पर इत्तफाक। ऑपोजिशन जमातों से राब्तों का फैसला। एलामिया में कहा गया है कि हुकूमती रवैये ने पार्लियामेंट को मफलूज करके रख दिया। बजट ने टैक्सेस का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ लाद दिया। फजलुर रहमान की APC पर भी गौर। उम्मीद है मरियम नवाज सच्चाई से साथ चलेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा मरियम नवाज नवाज शरीफ को मायूस नहीं करना चाहेंगी। हमने लंबी सियासी इनिंग्स खेलनी है। हुकूमत ने हर जगह टैक्स लगाया, अमीरों को रिलीफ दिया। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके बजट को रोकेंगे। IMF कौन होता है बजट का फैसला करने वाला? सल्तनत शरीफिया की शहजादी और सल्तनत जरदारिया के वली अहद का जमहूरियत से ताल्लुक नहीं। फरदौस आशिक अवान ने कहा बेनजीर के जानशीन अब्बू की करप्शन बचाने रायविंड गए। 2 मरियम होने की वजह से कंफ्यूजन है। राजकुमारी मरियम जो डिक्टेट करती है वो कनीज मरियम आकर बोल देती है। फरदौस आशिक अवान का मुलाकात पे रद्द अमल। गरीबों के लीडर्स प्राइवेट जेट से उतरे। करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर अरबों की सल्तनत में पहुंचे, जहां डिजाइनर्स फर्नीचर पर तशरीफ रखते ही फ्रांस के पारी से उनकी तवाज़ो की गई। इसके बाद सबने महंगाई और गरीबों के हालात पर गुफ्तगू की। फवाद चौधरी का मरियम बिलावल मुलाकात पर तबसरा। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अनोखा वाकया। स्पीकर सिंध असेंबली का चैम्बर सब जेल करार। आगा सिराज दुरानी जेल की बजाय स्पीकर चैम्बर में ही कैद रहेंगे। चैम्बर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी सिंध असेंबली ने भी सिंध असेंबली के चैम्बर को सब जेल करार दिए जाने की तस्दीक कर दी। कराची वालों पर कुदरत को रहम आ गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री तक रिकॉर्ड। पेरिस एयर शो का आगाज कल से होगा। JF-17 थंडर दुनिया भर में अपनी धाक बिछाने को तैयार। पाकिस्तानी तैयारों की दूसरे रोज भी मशकें। दुनिया भर से कंपनीज पेरिस एयर शो में शिरकत के लिए जदीद तैयार और टेक्नोलॉजी के साथ पहुंच गई। एयर शो में पायलट भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। अमेरिका और भारत में तिजारती कशीदगी में इजाफा। भारत ने 28 अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद कर दिया। चंद अशिया पर 70% इजाफी टैरिफ भी आयद किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल भारत के लिए खसूसी तिजारती मुल्क का दर्जा खत्म कर दिया था। हैप्पी फादर्स डे। बाप वो हस्ती जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाए। तरबियत ऐसी के बड़े बड़े सबक छोटी छोटी बातों से सिखा दे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। बच्चे अपने वालिद को तोहफे और फूल पेश करके मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने सियासी इत्तेहाद कर लिया। दोनों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए साथ चलने का अहद किया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने मफादात के लिए इख्तलाफात भुला दिए। मरियम नवाज की मेजबानी करने वाले बिलावल भुट्टो आज लीगी नायब सदर के मेहमान बन गए। लाहौर के जाती उमरा में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात 2 घंटे जारी रही। दोनों जमातों ने हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। मरियम नवाज का कहना है मुआशी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल इख्तियार कर चुका। दोनों रहनुमाओं ने 1-on-1 मुलाकात भी की। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो एतजाज एहसन की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत का बजट ना चला तो पीपल्स पार्टी अपना बजट पेश करेगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। अपने मेहनत कश और मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए हम पर फर्ज है कि जो भी हम पे ताकत है हमने उसको इस्तेमाल करे और इस बजट को रोके, इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दे। हुकूमत जाती है तो चले जाए। बिलावल और मरियम की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए दीगर अपोजिशन जमातों से भी राबिते किए जाएंगे। अपोजिशन की जानिब से हुकूमती अराकीन तोड़ने के मुतबादिल तहरीक इंसाफ ने भी काम शुरू कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें डालने की कोशिश के जवाब में 5 हुकूमती रहनुमा मुतहरिक हो गए, जिनमें से 4 का ताल्लुक PTI और 1 का इत्तेहादी जमात से है। इसी पर देखिए राना अजीम की ये रिपोर्ट। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूँ। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत गिराने की तैयारियां जोड़ तोड़ शुरू। तहरीक इंसाफ ने भी मुतबादिल हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से 5 अहम रहनुमाओं के नून लीग और पीपल्स पार्टी के अराकीन से राब्ते शुरू हो चुके हैं। 92 न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक इन 5 रहनुमाओं में तहरीक इंसाफ के 4 और 1 इत्तेहादी शामिल है। ज़राए ने बताया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऐसे अराकीन असम्बली से राब्ते किए जा रहे हैं जो अपने रहनुमाओं से नाला हैं। मुस्लिम लीग नून के 23 और पीपल्स पार्टी के 9 अराकीन से राब्ते हो चुके हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक या किसी और सूरत में हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। लीगी अराकीन में 5 का ताल्लुक लाहौर डिवीजन, 2 का गुजरांवाला, 2 फैसलाबाद और 4 जनूबी पंजाब से हैं, जो मुश्किल वक्त पर हुकूमत का साथ देंगे। ज़राए के मुताबिक PP और नून लीग के इन तमाम अराकीन को उस वक्त सामने लाया जाएगा जब इंतहाई सूरत हाल पैदा होगी। इन तमाम अराकीन को यकीन दहानी भी कराई गई है कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इनको सपोर्ट करेगी। राना अजीम, 92 न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के लाडले की तो मौजी हो गई। सिंध हुकूमत ने अरबों की करप्शन में मुलव्वस आगा सिराज दुरानी की अनोखी फरमाइश पूरी कर दी। स्पीकर चैम्बर को ही सब जेल करार दे दिया गया है। हुकूमत अपनी है तो फिर कानून और कायदे की क्या परवाह। पीपल्स पार्टी के लाडले सिराज दुरानी के लिए वजारत दाखिला सिंध की अनोखी फरमाइश पूरी कर दी गई। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में अनोखा फैसला सामने आ गया। वजारत दाखिला सिंध की फरमाइश पर स्पीकर सिंध असेंबली के चैम्बर को सब जेल करार दे दिया गया और यूं करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार स्पीकर सिराज दुरानी जेल जाने से बच गए। अब वो नैब हिरासत की बजाय सिंध असेंबली में ही रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में घर और अस्पतालों को तो सब जेल करार देने के वाकयात तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन किसी भी असेंबली के स्पीकर चैम्बर को जेल का दर्जा देकर नई मिसाल कायम की गई है। सिराज दुरानी को रिलीफ पहला वाकया नहीं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में साबिक सदर आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर का घर भी सब जेल करार दिया जा चुका है। शहबाज शरीफ भी प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पर जेल के बजाय आजाद फजाओं में घूमते रहे, जबकि हमजा शहबाज भी गिरफ्तारी के अगले रोज ही कानून का मुंह चढ़ाते हुए असेंबली में मौजूद थे। ये कैसा निजाम और कैसा कानून है जिसमें एक तरफ तो करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस अफराद प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पर कानून का मजाक उड़ाते हैं, तो दूसरी जानिब आम आवाम के लिए छोटे से जुर्म की भी मुआफी नहीं।
और ऐसे में इस ऐवान के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि स्पीकर के चैम्बर को सब जेल करार देने से काम नहीं चलेगा, पूरी सिंध असम्बली सब जेल बनेगी। कहते हैं सिंध में कहीं HIV फैल रहा है तो कहीं बच्चे भूख से मर रहे हैं। बिलावल सिंध का दौरा करने के बजाय जाती उम्रा में खाना खा रहे हैं। वो स्पीकर के लिए सब जेल डिक्लेयर हुआ, बाकी शहरियों को क्यों नहीं देते सहूलत? नानी तेरी मोरनी को छोड़ ले, बाकी जो बचा था खाली छोड़ ले। आज तुम्हें तकलीफ यही है कि एक पार्टनर पहले गया, अब दूसरा पार्टनर भी अंदर हो गया, कि स्पीकर के लिए भी बन गया गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, सब जेल। हो सकता है पूरी काबीना जो है वो असेंबली में रहनी शुरू हो जाए। मरियम नवाज जितने चाहे मैच फिक्स कर ले, शेर ने किलकारा है, हुकूमत जाती है तो जाए, मेरी जान जाती है तो जाए, उसके जानिसारों की जान जाती है तो जाए, मुल्क की खातिर जाए तो जाए। करप्शन वाले जो लूटेगा नहीं छूटेगा, जो लूटेगा नहीं छूटेगा। हाय मुराद या जवाब दो, हाय मुराद। हो जाएगा तू पानी पानी, तेरी किस्मत में लिखी है बदनामी।